अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर तालीम का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, यानी उसका जो माशरा है, उसके जो अफराद हैं, अवाम है, वो कितनी तालीम याफ्ता है, इसका एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। इसीलिए नॉर्मली अगर हम देखते हैं किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर, तो तालीम के ऊपर काफ़ी अहमियत दी जाती है और बच्चों की, बड़ों की तालीम की, आला तालीम के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलतें मौजूद होती हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एड्स होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ यूएसए की एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे पब्लिक स्कूल के अंदर जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और पब्लिक स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट है आम आवाम के लिए। प्राइवेट स्कूल भी मौजूद हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस होती है और प्राइवेट स्कूल की फीस के टूवर्ड्स भी स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके हवाले से मैं पहले भी एक आध वीडियो के अंदर जब मैं इस्लामिक स्कूल के हवाले से बात कर रहा था तो मैंने उसके हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ यूएसए के अंदर तालीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो है और लोग तालीम को, तालीमी इदारों को और तालीम हासिल करने को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं। अच्छा, अगर हम तालीम की तरफ कंट्रीब्यूशन के हवाले से सोचें कि तालीम की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है किसी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी माशरे की तरफ से, सोसाइटी में जो लोग हैं जो कि असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, कोई प्राइवेट बॉडीज़ हैं, बड़ी प्राइवेट फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। उनकी तरफ से मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, जिसमें जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त करना, अगर किसी के पास वसाइल नहीं है तो उसको सपोर्ट करना, उसको फैसिलिटेट करना। डिफरेंट तरीके की स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं, मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिसमें उनको किसी ना किसी तरीके से कोई सपोर्ट, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। उनको अगर डिफरेंट टूल्स की, बुक्स की या किसी भी तरीके की कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन की जा सकती है। और इन्हीं सारी चीज़ों में से एक चीज़ लाइब्रेरीज़ का क़याम भी है। किसी माशरे के अंदर, किसी शहर, किसी कस्बे, किसी टाउन के अंदर लाइब्रेरीज़ का होना एक बहुत मुस्बत चीज़ है और ये आपको उस माशरे का, उस सोसाइटी का, उस शहर का तालीम की तरफ रुझान के हवाले से आपको एक अंदाज़ा देता है कि उस माशरे के अंदर तालीम की कितनी अहमियत है, तालीम की तरफ कितना रुझान है। और जो उसके करता धरता हैं, जो सिटी गवर्नमेंट है, टाउन गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज़ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के इदारे हैं या अगर कोई प्राइवेट कंपनीज़ हैं या प्राइवेट बॉडीज़ हैं, अगर उनकी तरफ से लाइब्रेरीज़ का क़याम किया जाता है तो उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनके लिए किन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। तो किसी भी शहर के अंदर अगर आपको लाइब्रेरीज़ नज़र आती हैं और अच्छी लाइब्रेरीज़ नज़र आती हैं, छोटे टाउन्स हैं, कस्बे हैं, देहात हैं, वहाँ पे अगर आपको लाइब्रेरीज़ नज़र आती हैं तो उससे आपको इस सारे रुझान का अंदाज़ा होगा और आपको समझ में आएगी कि इन लोगों के लिए, इस माशरे के लिए तालीम की और तालीम की तरफ कंट्रीब्यूशन करने की, तालीम की तरफ रुझान को बढ़ाने की, उसको अप्रिशिएट करने की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा, अगर हम कराची के हवाले से बात करते हैं और कराची के अंदर लाइब्रेरीज़ के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि कराची के अंदर कितनी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं, जो लोग कराची में रहते हैं, जिन्होंने कराची में तालीम हासिल की है, कराची में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ गए हैं, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की है, तो उनको इन सारी चीज़ों के हवाले से एक ओवरऑल अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर लाइब्रेरीज़ की क्या सूरत हाल है। लेकिन अगर हम उसको एक ओवरऑल असेस करने की कोशिश करें कि कराची के अंदर कितनी तादाद में लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं और कहाँ कहाँ लाइब्रेरीज़ हैं और कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ जो हैं वो अच्छी लाइब्रेरीज हैं जहां पर जाके इंसान सुकून से पढ़ाई कर सकता है, स्टडी कर सकता है, नॉलेज गेन कर सकता है। और अगर उसने किसी चीज़ की तैयारी करनी है, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम सर पे हैं और उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, पुरसुकून एनवायरनमेंट चाहिए, तो लाइब्रेरीज उसके लिए जो है एक अच्छी जगह होती है जहाँ पे आपको शोर शराबा नहीं मिलेगा। आप जाके फोकस से अपनी स्टडीज़ कर सकते हो, एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। तो इसीलिए एग्जाम्स के दिनों के दौरान, एग्जाम्स के टाइम के ऊपर लाइब्रेरीज के अंदर रश देखने को ज़्यादा मिल सकता है और आई थिंक कराची के अंदर भी इसी तरह से है। लेकिन अगर हम नज़र दौड़ाएं कि कराची के अंदर कितनी लाइब्रेरीज मौजूद हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको ये जानकर दुख होगा कि कराची जैसे बड़े शहर के अंदर, जो दुनिया का 5वां या 6ठा बड़ा शहर है, जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज़्यादा है, उसके अंदर आपको मुश्किल से 20 या 25 एक्टिव लाइब्रेरीज मिलेंगी। आई डोंट नो उसमें से भी जो है वो कितनी अच्छी कंडीशन के अंदर हैं और ये 20 से 25 या 20 से 30 वो नंबर है जो मैंने गूगल के ऊपर रिसर्च करके निकाला है एक ओवरऑल आइडिया लगाने के लिए। आई डोंट नो ये कितनी जो है वो एक्टिव कंडीशन के अंदर हैं, इनकी सूरत हाल क्या है, इनकी कंडीशन कैसी है, वहाँ जाके पढ़ाई करने का भी दिल करता है नहीं करता, वहाँ पे क्या सहूलतें मौजूद हैं, बिजली का क्या सिस्टम है, पंखे वगैरह मौजूद हैं, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठने की जगह है, पुरसुकून एनवायरनमेंट है या नहीं है। तो अगर मैं अपना एक ओवरऑल अंदाज़ा लगाऊं, अपनी एक ओवरऑल असेसमेंट करने की कोशिश करूं, आई थिंक चंद एक लाइब्रेरीज ऐसी होंगी जिसके अंदर इस तरह की सहूलतें मौजूद होंगी जहाँ पे इंसान जाके पुरसुकून माहौल के अंदर पढ़ाई कर सकता है, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है, स्टडी
स्टडी कर सकता है या जो भी उसके पर्पस हैं उनको अचीव कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है किसी मुल्क के लिए, किसी माशरे के लिए। कराची जैसे बड़े शहर के लिए बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि कराची के अंदर अच्छी लाइब्रेरीज़ का फुकदान है और नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। और जब स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स के दिनों के अंदर लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनको एक पुरसकून माहौल चाहिए होता है, तो उनके लिए ये चीज़ मुयस्सर नहीं होती। तो कराची के जो करता धरता हैं, कराची की जो सिटी गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो मैनेजमेंट है, जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट है और जो भी कराची के असर और रसूख रखने वाले बड़े मालदार पार्टीज़ हैं, बड़े लोग हैं मुल्क की गवर्नमेंट के लिए, जो इस मुल्क का सिस्टम चलाते हैं, उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, सोचने का मुकाम है। इस हवाले से सोचें और कराची के अंदर लाइब्रेरीज़ का क़याम करें और अच्छी लाइब्रेरीज़ का क़याम करें। लाइब्रेरी जिसके अंदर बेसिक सहूलतें मुयस्सर हों स्टूडेंट्स के लिए, उनको जो है वो काम एंड कूल पीसफुल एनवायरनमेंट बगैर किसी डिस्टर्बेंस के वहाँ पे मुयस्सर हो, जहाँ पे जो है वो अच्छी खासी कैपेसिटी भी हो। और जब स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन का टाइम होता है, वो जिस भी तरह के एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, चाहे नॉर्मल एग्ज़ाम्स हैं, किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, किसी और बोर्ड का एग्ज़ाम है या किसी भी और तरह का एग्ज़ाम है, तो जब भी स्टूडेंट्स को तैयारी करनी हो, उनको स्टडी करनी हो, तो उनके घर के नज़दीक या थोड़े फासले के ऊपर या एक रीज़नेबल डिस्टेंस के ऊपर जो है उनको लाइब्रेरीज़ मुयस्सर हों। और वहाँ पे आप और भी जो है वो चीज़ों के हवाले से सोच सकते हैं। उसमें डिफरेंट चीज़ों के हवाले से रिसर्च मटेरियल वहाँ पे रखा जा सकता है, अच्छी अच्छी बुक्स वहाँ पे ला के रखी जा सकती हैं। जिसको भी जिस तरीके की स्टडी करनी है वहाँ पे उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बुक्स मौजूद हों। जो बुक्स जो हैं वो रेंट आउट भी की जा सकती हैं और उसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जा सकता है। लाइब्रेरी कार्ड्स इशू किए जा सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी भी रखी जा सकती है, डिफरेंट कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं ताकि कोई जो है वो मसले मसाइल ना हो और किसी को कोई नुकसान ना हो। और लाइब्रेरी को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए फ़ंड्स भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं ताकि लाइब्रेरीज़ को जो है वो मेंटेन किया जाए, उनको अप टू डेट रखा जाए, ताकि वो स्टूडेंट्स को, जो भी लोग वहाँ पे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, किसी भी तरीके की कोई रीडिंग करने के लिए, तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ और सहूलतें मुयस्सर हों वहाँ पे। तो लाइब्रेरीज़ बनाने के हवाले से भी सोचें। गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि लाइब्रेरीज़ की तरफ भी तवज्जो दें। जो लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं उनकी कैपेसिटी को देखें, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। अगर उनके अंदर अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसको अपग्रेड करें। जो आम आवाम है, पब्लिक है, स्टूडेंट्स हैं, उनको सहूलत प्रोवाइड करें ताकि जब उनको ज़रूरत हो लाइब्रेरीज़ की तो वो वहाँ पे आके जो है वो स्टडी कर सकें, पढ़ाई कर सकें, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें, जिससे उनको फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली मुल्क का भी फ़ायदा होगा। तो अगर बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, इस हवाले से सोचिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।